स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत टॉपिक कम्युनिटी अर्थात समुदाय। कम्युनिटी या समुदाय समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं में से एक है। समाजशास्त्र को समझने के लिए समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं का स्पष्ट होना आवश्यक है। कम्युनिटी या समुदाय किससे कहते हैं, इसके बारे में हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की परिभाषा और अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके कम्युनिटी के बारे में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किस प्रकार से परिभाषा दिए या कम्युनिटी को, समुदाय को किस प्रकार से परिभाषित किया है, कम्युनिटी को किस प्रकार से समझा जा सकता है समाजशास्त्र की भाषा में। मनुष्य अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह ग्रुप के रूप में निश्चित भूभाग पर अस्थायी रूप से रहता है। इन प्रादेशिक समूह में अनेक छोटे बड़े आकार प्रकार होते हैं जिनको सरल भाषा में समुदाय कहते हैं। समाज को समझने के लिए इन समुदायों का अध्ययन अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस बारे में मैकइवर एंड पेज का कहना है कि समाजशास्त्र में समुदाय को महत्वपूर्ण मूल अवधारणा बताया है। समुदाय की परिभाषा, अर्थ, समुदाय के तत्व, छोटे या बड़े समुदाय, इससे संबंधित अन्य अवधारणाएं, समिति, संस्था आदि की विवेचना हमें प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र की सिद्धांत में करना आवश्यक है। समाजशास्त्र में कम्युनिटी को विभिन्न समाजशास्त्रियों जैसे डेविस, बोगाडश, ऑकबर्न, निमकॉफ, सदरलैंड, गिन्सबर्ग, डॉटसन, गेटसिन और ग्रीन आदि ने परिभाषित किया है। जैसा कि ग्रीन ने अपनी पुस्तक, उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है सोशियोलॉजी, उसमें कहा है कि एक समुदाय लोगों का समूह है जो संकीर्ण प्रादेशिक परिधि में रहते हैं। प्रादेशिक परिधि का मतलब होता है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो सामान्य जीवन के तरीकों में हिस्सा लेते हैं। अर्थात एक समुदाय एक स्थानीय प्रादेशिक समूह है। ग्रीन ने समुदाय की 3 विशेषताएं बताई है अपनी परिभाषा में। पहला कि लोगों का समूह होता है, कि कम्युनिटी होने के लिए लोगों का समूह होना आवश्यक है। दूसरा, संकीर्ण भौगोलिक परिधि अर्थात एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। और तीसरा, जिसका सामान्य जीवन, कॉमन लाइफ होना चाहिए। तो 3 विशेषताएं इनकी ग्रीन ने परिभाषा में कम्युनिटी, समुदाय को बताया कि समुदाय होने के लिए एक लोगों का समूह होना आवश्यक है, दूसरा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और तीसरा एक सामान्य जीवन। इसी प्रकार डॉसन और गेटिस ने कहा है कि जो उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी, देखिए पुस्तक का भी समाजशास्त्र में नाम याद रखना चाहिए। जैसे ग्रीन ने लिखा सोशियोलॉजी, डॉटसन और गेटिस ने लिखा ह्यूमन सोसाइटी, में लिखा है कि समुदाय से तात्पर्य एक भूभाग की इकाई से है जिसमें एक जनसंख्या वितरित होती है, जिसके पास मौलिक संस्थाएं जो साधारण या अधिक विशिष्ट रूप में होती है, जिनके द्वारा एक सामान्य जीवन संभव किया जाता है। तो ये लगभग ग्रीन की परिभाषा से मिलती है। इसमें ये कहा कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जो उन्होंने भी कहा, इसमें उन्होंने एक जनसंख्या भी आवश्यक तत्व है समुदाय के लिए, इन्होंने ये जोड़ा है। और ऑकबर्न और निमकॉफ ने कहा है कि समुदाय एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को कहते हैं।
मैकाइवर एंड पेज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोसाइटी में कहा है कि, या समाज जो उन्होंने लिखी है बुक, जब कभी कोई समूह छोटा या बड़ा इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि वो इस या उस हित में हिस्सेदार न होकर सामान्य जीवन की मूल परिस्थितियों में भाग लेता है, इस समूह को समुदाय कहते हैं। तो इनके अनुसार समुदाय एक ग्रुप है जिसमें कॉमन इंटरेस्ट की बात की जाती है ना, किसी इंडिविजुअल या व्यक्ति विशेष की इंटरेस्ट की बात नहीं की जाती। गिन्सबर्ग ने कहा है, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, जैसे ग्रीन ने सोशियोलॉजी लिखी, गिन्सबर्ग ने भी लिखी है सोशियोलॉजी। उसमें बताया कि समुदाय को उस संपूर्ण जनसंख्या के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो एक निश्चित भाग में रहते हैं अथवा गुमंतु के मामले में आदतन साथ साथ भ्रमण करते हैं, जो जीवन की अंतःक्रिया के सामान्य नियमों की व्यवस्था से बंधे होते हैं। तो इन्होंने भी एक बात कर दिया कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या की बात कही है इसमें। इसी प्रकार गिन्सबर्ग ने, अच्छा गिन्सबर्ग का तो हो गया, गिन्सबर्ग के बाद नेक्स्ट है डेविस ने कहा है, जो डेविस ने भी ह्यूमन सोसाइटी बुक लिखी है, प्रसिद्ध पुस्तक, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्यूमन सोसाइटी के रचयिता कौन है, तो किंग्सले डेविस है पूरा नाम, है ना। तो समुदाय सबसे लघु क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ सकते हैं। बोगाडस ने लिखा है कि समुदाय कुछ अंशों में हम की भावना वाला सामाजिक समूह है और एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। तो बोगाडस ने कहा कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और दूसरा हम की भावना अर्थात वी फीलिंग, कि उसमें हम की भावना होना चाहिए, मतलब पूरा कम्युनिटी के हित की बात समुदाय में होती है। तो अभी जो हमने विभिन्न समाजशास्त्रियों का दृष्टिकोण देखा समुदाय के बारे में, उस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि समुदाय मनुष्य का एक लघु समूह है, एक स्मॉल ग्रुप, छोटा ग्रुप है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। अर्थात एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जिसमें हम की भावना होनी चाहिए, वी फीलिंग होना चाहिए, जैसा बोगाडस ने कहा, और जिसकी समान रुचियां और क्रियाएं होती हैं। समुदाय की जो क्रियाएं हैं वो एक समान होती है, कॉमन, कम्युनिटी में कॉमन, और वे सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने समुदाय को समझने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र की भाषा में समुदाय क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि समुदाय के लिए एक लघु समूह है, छोटा समूह, बड़ा समूह भी हो सकता है, एक जिसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिसमें एक जनसंख्या का वितरण होता है, और सबसे बड़ी जिसमें वी फीलिंग होता है अर्थात हम की भावना, मतलब पूरे कम्युनिटी के हित के बारे में बात करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग समुदाय के होने के लिए क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए अर्थात एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।